अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आज आपको पता होगा कि मार्केट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल डे है बिकॉज ऑफ यूएस इन्फ्लेशन डाटा, जिसको आगे चलकर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम यूएस के जो मिड टर्म इलेक्शन है उसके बारे में कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूं। अगर आपको याद हो तो ट्यूसडे जिस दिन पोलिंग थी, उस दिन मैंने आपको बताया था कि इस दफ़ा जो चांसेस हैं या कहा जा रहा है कि जो रिपब्लिकन्स हैं वो स्वीप कर सकते हैं इलेक्शन, यानी कि ये रूमर्स थी कि वो अक्सरियत ले जाएंगे। इसकी वजह से अगर आप देखें तो ट्यूसडे को तमाम मार्केट जो थी वो आपको ग्रीन नज़र आई। गोल्ड में भी आपको अच्छा अपसाइड नज़र आया। इसके अलावा बाकी पेयर जो देखें उसमें भी आपको अपसाइड नज़र आया। लेकिन पोलिंग के बाद जब रिजल्ट आना शुरू शुरू हुए तो हमें ये नज़र आना शुरू हुआ कि ये स्वीप नहीं है, बल्कि एक बड़ी क्लोज कॉल है दोनों पार्टीज के दरमियान, यानी कि एक टफ मुकाबला है। तो इसी वजह से कल आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ब्रेक लिया, रेंज बाउंड कल मार्केट रही। तो करंट सिचुएशन ये है कि सेनेट में दोनों पार्टीज के 48 के साथ बराबर हैं, यानी कि दोनों के पास 48 सीट हैं और 4 सीट अभी पेंडिंग है जिनका रिजल्ट कन्फर्म होना है। ये 100 का मुकम्मल है, तो 100 में से 51 सीट चाहिए किसी भी पार्टी को अक्सरियत के लिए। तो अब देखते हैं कि जो 4 सीट पेंडिंग है वो किस साइड पर जाती हैं, दोनों डिवाइड होती हैं या किसी के पास अक्सरियत आती है या नहीं। ऑन अदर साइड अगर हम हाउस की बात करें तो वहां पर जो रिपब्लिकन्स हैं उनकी 222 हैं और डेमोक्रेट्स की 213 हैं। तो ये है करंट सिचुएशन। आसान लफ्जों में ये है कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं बाइडन उनकी पार्टी है, और जो रिपब्लिकन्स हम कहते हैं वो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो पार्टी है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी ट्यूसडे को भी कि जो रिपब्लिकन्स की विन है उसको मार्केट पॉजिटिव ले सकती है और डेमोक्रेट्स की विन को एज ए नेगेटिव। तो इस चीज़ पर आपने नज़र रखनी है। फिलहाल तो बड़ा क्लोज मुकाबला है, तो इस चीज़ जो भी अपडेट होगी फिर उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज की बात करें तो आज जो मार्केट के लिए मेन ड्राइवर रहेगा वो रहेगा यूएस का इन्फ्लेशन डाटा, जिसको हम कैलेंडर पर चलकर देखते हैं, फिर उसके इम्पैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। थर्सडे नवंबर 10, अगर हम डेटा वाइज बात करें तो 6:30 पीएम पर यूएस के सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स हमारे सामने आएंगे। ये इनकी फोरकास्ट है। इसके साथ साथ जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं और फिर रात को 2 एफओएमसी मेंबरान की स्पीक भी हमें नज़र आ रही है। लेकिन मेन और जो मार्केट ड्राइवर जो रहेगा वो ये वाला डाटा ही रहेगा। तो डाटा यानी कि कैसे या क्या इम्पैक्ट डाल सकता है गोल्ड पर, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एज ए नोट मैं बताता चलूं कि ये बड़ा एक पेचीदा किस्म का डाटा होता है और मार्केट किसी भी साइड पर अच्छा मूव दे सकती है। खास तौर पर गोल्ड के लिए आप कह सकते हैं कि ये जो डाटा है ये मेक इट और ब्रेक इट भी हो सकता है। दूसरा, हम जो सिनेरियो डिस्कस करेंगे वो पॉसिबल सिनेरियो है कि ऐसा हो सकता है, वैसा ही हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपने अपने हिसाब से चलना है, डाटा को देखना है, मार्केट की डायरेक्शन को देखना है और उसके साथ फिर आपने ट्रेड लेनी है विद स्टिक स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बगैर आज आपने बिल्कुल नहीं चलना। तो सो पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ यूएस इन्फ्लेशन डाटा। नंबर 1, अगर यूएस के इन्फ्लेशन नंबर स्ट्रॉन्ग साइड पर आते हैं, यानी कि जो है नंबर्स इंक्रीज होते हैं या अपनी जगह पर इंटैक्ट रहते हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव और डॉलर के लिए पॉजिटिव हो सकती है। क्यों? कि मार्केट ये समझ सकती है कि फेड जो है वो अभी भी अग्रेसिव रह सकता है या मजीद अग्रेसिव हो सकता है, और दिसंबर मीटिंग में भी 50 बीपीएस के बजाय 75 बीपीएस तक का रेट हाइक कर सकता है।
वैसे आपको पता होगा कि इंक्रीज होती इन्फ्लेशन गोल्ड के लिए पॉजिटिव होती है, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो रेट हाइक का साइकिल चल रहा है, इसमें फिर बढ़ती हुई इन्फ्लेशन गोल्ड के लिए एक नेगेटिव फैक्टर होती है। सिनेरियो नंबर 2, अगर यूएस के इन्फ्लेशन नंबर ईज्ड होते हैं, यानी इन्फ्लेशन में कमी आती है, तो ये चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव और डॉलर के लिए नेगेटिव हो सकती है। क्यों? कि फिर मार्केट ये समझ सकती है कि फेड शायद अपना जो रेट हाइक का जो पेस है उसको स्लो कर सकता है, तो ये चीज़ फिर गोल्ड को बूस्ट दे सकती है। और अदर साइड, अगर नंबर मिक्स आते हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि मार्केट अप एंड डाउन होकर दोबारा अपनी जगह पर आ सकती है। बाकी जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको टेलीग्राम और फेसबुक पर दे दूंगा। दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं जी चार्ट पर। अगर हम आज की बात करें तो तकरीबन 1702 के लो बनाने के बाद फिलहाल गोल्ड 1711 के आसपास चल रहा है। तो आज गोल्ड में हमारे क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं। याद रहे कि ये जो लेवल हैं ये डाटा तक ही वैलिड रहेंगे, उसके बाद मार्केट किसी साइड पर बड़ा मूव भी दे सकती है, और अगर लेवल चेंज हुए तो वो मैं फिर आपको अपडेट कर दूंगा। तो आज गोल्ड में हमारी रेजिस्टेंस रहेगी, जो कल वाला एरिया था वही है, क्या था जी, 1725 से आप इसे आप 27 का एरिया कह रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। अगर गोल्ड इस एरिया को ब्रेक करता है तो गोल्ड 1730, 1735, 1750 और 1760 के हाई आपको दिखा सकता है। ऑन अदर साइड, सपोर्ट जो रहेगी वो रहेगी हमारी $1692 की। अगर गोल्ड 1692 ब्रेक करता है तो दोबारा से 1682, 1670 और 1660 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो फ्लैट टू वीक चल रहा है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं यूरो पे। यह है जी यूरो का चार्ट। इसने भी तकरीबन सपोर्ट के आसपास की हमारे लो बनाए हैं, इंटैक्ट रही है, और वहीं से बाउंस होकर फिलहाल 35 सेंट के आसपास यूरो चल रहा है। तो आज इसमें जो हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं जी। आज हमारी जो रेजिस्टेंस रहेगी इसमें वो रहेगी 0070 की, और सपोर्ट रहेगी हमारी यूरो में 0.9980 की। एंड है फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से यूरो का वीक। ये है जी पाउंड। इसमें कल अच्छी सेलिंग आई है। 1470 का सपोर्ट था हमारा, ये सॉरी, यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। अगली कैंडल में आप देख सकते हैं कि टेस्ट हुआ है और उसके बाद मार्केट दोबारा डाउन गई है तकरीबन 1330 के आसपास तक। फिलहाल 1406 के आसपास चल रहा है। तो आज हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं। आज हमारी रेजिस्टेंस है 1465 की, और सपोर्ट है हमारी 1320 की। इंट्राडे जो ट्रेंड है पाउंड का वो फिलहाल वीक ही चल रहा है। ये है जी यूजे। कल 146.50 के आसपास की रेजिस्टेंस एरिया था, इसने तकरीबन 146.80 के आसपास की स्पाइक दी, और फिलहाल रीट होकर 146.12 के आसपास चल रहा है। तो थोड़ा सा चेंज है रेजिस्टेंस में। 146.65 का रेजिस्टेंस है यूके में आज हमारा, और सपोर्ट में भी थोड़ा चेंज है, 145.40 का सपोर्ट है। फिलहाल भी इंट्राडे के लिहाज से इसका ट्रेंड जो है वो फ्लैट टू वीक ही चल रहा है। यह है जी एनजेडी यूएसडी। 5905 का सपोर्ट था इसमें हमारा, यहाँ पर ब्रेक हुआ, ये टेस्ट हुए और उसके बाद मार्केट डाउन आई। तो अब आज की जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन कल का हमारा सपोर्ट था, वो आज का रेजिस्टेंस है, यानी कि 5910 का हमारा रेजिस्टेंस है इसमें, और 5810 का हमारा सपोर्ट है एनजेड डी में। इंट्राडे ट्रेंड इसका भी फिलहाल वीक ही चल रहा है। यह है जी सिल्वर। $21 का सपोर्ट था हमारा, एग्जैक्टली उसी के आसपास के लो बनाने के बाद फिलहाल 21-20 के आसपास आप कह सकते हैं कि चल रही है। तो रेजिस्टेंस आज हमारा चेंज है।
2140 का हमारा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर दोबारा से 2150 और 2165 तक जा सकती है। सपोर्ट हमारी इंटैक्ट है $21 की, ठीक है जी। इसके नीचे अगर जाती है तो दोबारा से 2080 और 2050 के लो आपको सिल्वर दिखा सकती है। सिल्वर का ट्रेंड भी फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से वीक ही चल रहा है। ये है जी यूएस ऑयल 87 का सपोर्ट था, कहाँ पे ब्रेक हुआ है जी, ये देखें जी 87 यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया और उसके बाद तकरीबन 85-40 के लो बनाने के बाद 85-73 के आसपास चल रहा है। तो आज इसमें हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं। आज इसमें हमारी रेजिस्टेंस रहेगी 8760 की और सपोर्ट रहेगी 83 की। ट्रेंड आपके सामने ही है कि फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से वीक ही चल रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।